माँ नर्मदा की जय हो। माँ नर्मदा का पानी घाट ऊपर आ गया, जो एक स्वर्णिम स्वप्न था किसानों के लिए। वास्तव में एक ऐसा स्वप्न था कि जो किसी चमत्कार से कम नहीं रहेगा। पानी वास्तव में यह एक ऐसा चमत्कार होगा कि किसान के लिए भाग्य खुलने वाला जैसा है। इसमें ये पानी गजब का विकास के लिए, किसानों की दूनी आय करने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, जंतु के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए माँ नर्मदा का पानी ऊपर आना, घाट ऊपर आना वरदान से कम नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री, उनकी टीम एवं शिवराज सिंह जी चौहान और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री सभी बहुत बधाई के पात्र है। उनका आभार है। साथ ही उन इंजीनियरों का, उन सिलावटों, मिस्त्रियों का, सिलावटों का, उन श्रमिकों का, उन ठेकेदारों का, सभी का बहुत बहुत आभार है। उनके प्रति कृतज्ञता है किसानों की, आम जनों की। यह पानी कृषक के साथ साथ हर आदमी के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे किसानों की वास्तव में आय दुगनी हो जाएगी और उनकी जो परेशानी थी वो भी मिट जाएगी। अब किसानों को लाइट पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, मोटर पाइपों में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसान वास्तव में बहुत पहले से और बहुत बुरी तरह से हमेशा परिश्रम करता रहा है। पहले चड़स और रेत और सुपड़ी आदि से सिंचाई करता था। छोटी छोटी मेड़ों में सिंचाई करता था, ज़्यादा जमीन में सिंचाई नहीं कर पाता था। बहुत परिश्रम से पानी फेर पाता था, सिंचाई कर पाता था। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और पानी को थोड़े से सिंचाई के क्षेत्र के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। पाइप वगैरह नहीं होते थे, सुपड़ी लगानी पड़ती थी जिसमें शारीरिक बल से होता था। चड़स बेलों द्वारा चलती थी, रेत बेल द्वारा चलता था, जिसमें बहुत मेहनत के बाद भी लाभ बहुत कम होता था। किसान ने बहुत परिश्रम किया है। वे पूर्वज लोग बड़े परिश्रमी थे, लेकिन हमारे महापुरुष देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सपने वास्तव में साकार हो रहे हैं। इसमें जब इंजन आए, बिजली आई, बिजली ने भी एक चमत्कार करा था। बड़े परिश्रम के साथ बिजली तैयार की गई थी, गांव गांव में व्यवस्था की गई थी। खंबे उस समय परिश्रम से खोदे गए थे, मेहनत से खोदे गए थे, कोई साधन नहीं था। बड़े युवा लोग बड़ी मेहनत कर करके, लाइनमैन लोग बड़ी मेहनत कर करके लाइन खड़ी करते थे, गड्ढा खड़ा करते थे, अपने हाथों के बल से पोलों को खड़ा करते थे, तार खींचते थे, चढ़ चढ़ के कसते थे। लेकिन आज तो बहुत सारी तरक्कियाँ हो गई, मशीन जेसीबी वगैरह से भी आ गई है, अधिकांश साधन हो गए हैं। लेकिन 60 से 80 90 तक के दशक तक हमारा देश ने काफ़ी मेहनत करके विकास किया है और हमारे सभी परिश्रमों का, उसमें इंजीनियरों का, नेताओं का, सभी का सहयोग है। वास्तव में हमारे स्वतंत्रता सेनानी अब ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर बड़े हर्षित होते होंगे, उनकी आत्माएं हर्षित होती होगी
कि हमारा देश के किसान, मजदूर, अन्य लोग सभी सुविधा युक्त काम कर रहे हैं, जिससे बहुत फायदा है। लाइन के बाद भी किसानों को काफ़ी परेशानी होती थी, जिसमें लाइन में पानी मोटर का पानी निकलना, जिसमें रात्रि में नदी में कूदना, कुआं में कूदना, उसको पानी को रोकना, भरना, बड़ी दिक्कतें होती थी। मोटर कब पहले मोटर होती थी, रात में पाइप निकलते थे, ठंड में पानी फेरने जाना पड़ता था और बड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में वास्तव में ये नर्मदा लाइन का जो घाट ऊपर है, जो सब जगह है फैल रही है, वो गजब का ही किसानों के हित में, आम जनों के हित में काम हो रहा है। उन सभी पूरी टीम इसमें लगी हुई, शासक, प्रशासक, इंजीनियर, मजदूर, श्रमिक, सब लोगों बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक ऐसा प्रयास किया कि नर्मदा जी को ऊपर बहने लगी। गांव में बड़ी खुशी होती है, कोई जय बोल रहा है, कोई अचवन कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई पैर पड़ रहा है, कोई नर्मदे हर हर कह रहा है, कोई कह रहा है रेवा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। ऐसा बड़ा हर्षित हो रहा है और असंभव को संभव बना दिया हमारे प्रशासन ने, हमारे इंजीनियरों ने, हमारे श्रमिकों ने। यह सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। और आने वाले समय में इस पानी की वजह से गर्मी में भी लोग काफ़ी बगीचे, सब्जियां के खेत और फल फूल के बहुत सारे उपलब्ध हो जाएंगे, किसानों की आय बढ़ जाएगी, जो बड़ी खुशी की बात है, जिसके लिए सभी को खुशी होना चाहिए। और किसान पैदा करता है तो सभी को देता है, उससे सभी को फायदा होता है। इसलिए किसान को इससे बड़ी सुविधा रहेगी। किसान, छोटे छोटे किसान को बड़ी दिक्कत आती थी, वर्तमान में पानी नहीं मिलता था, बड़े किसानों की भी पूर्ति नहीं होती थी। लेकिन अब वास्तव में इससे बड़े खुश है किसान, और ये एक चमत्कार है, एक स्वर्ण सपना साकार हुआ है। इसके लिए हम बार बार हमारे इंजीनियर, हमारे प्रशासक, हमारे नेता सभी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी विशेष बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री जी ने इनमें प्रयास किया और इसको साकार कर दी। वास्तव में किसान की आय दुगनी क्या तिगुनी हो जाएगी इससे, क्योंकि इसमें लागत नहीं लगेगी, पाइप नहीं चाहिएगा, लाइट नहीं चाहिएगा। किसान को सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। और इससे पर्यावरण, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगेंगे, बगीचे हो जाएंगे जगह जगह, पशु पक्षियों को पानी मिलेगा। और गर्मियों में भी किसान को नए नए होंगे, पीने की जो अशुद्ध पानी रहता था उसके लिए माँ नर्मदा का शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाएगा। आज गांव के इतनी खुशी होते हैं, जिस नर्मदा जी का पानी नहाने के लिए शीशी में भर भर के लाते थे, देव स्थान के लिए शीशी में भर भर के लाते थे, वो पानी आज सभी को उपलब्ध हो जाएगा, अपने यहाँ आ गया है। वो प्रभु की कृपा है ऐसे। और वास्तव में जो हिमालय से निकलने वाली गंगा जमुना वाली नहरें अगर दक्षिण भारत में निकाल दी जाएगी, नदी से नदी जोड़ दी जाएगी, अटल जी के सपनों को साकार कर दिया जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने सपना देखा है कि नदी से नदी जोड़ दी जाए, उससे बहुत फायदा होगा। ये हमको अभी इससे अनुभव होगा। नर्मदा माँ की जो लाइन है, इससे अनुभव होगा कि जब हिमालय से निकलने वाली नदी दक्षिण भारत में चली जाएगी तो हमेशा जल ही जल हो जाएगा। और बाढ़ों से भी, जो बाढ़ आती है, पूर आती है, उससे भी निजात मिलेगा। और ये बहुत नेक काम है, भारत का विकसित दिशा में करने वाला काम है, एक बहुत अच्छा कदम है। पहले लाइट आई थी, उसने चमत्कार कर दिया था, और अब नर्मदा लाइन उससे कई गुना चमत्कार हो जाएगा। किसान की आय वास्तव में दुगनी हो जाएगी। हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इसमें प्रयास किया। उनके किसान क्या, आम सभी लोग बहुत आभारी है। जो पीने के पानी की समस्या थी, सिंचाई की समस्या थी, उन सबसे
निजात मिल जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा। और ऐसी समस्याएं लोगों के हित में, जनों के हित में, पर्यावरण के हित में, पशु पक्षी के हित में होती है। इससे लाभ ही लाभ है। बड़ा अच्छा काम है, नेक काम है। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। और सभी लगे हुए प्रशासक, शासक, मजदूर, इंजीनियर, नेता लोग सभी का आभार मानते हैं। क्षेत्र के लोग बड़ी खुशी हो रही, जब पानी होता तो जय बोलते हैं, नहाते हैं, पैर छूते हैं, नर्मदा मैया की जय, अमरकंटक वाली मैया की जय। क्योंकि आज उनको लग रहा है कि यह सपना साकार हो रहा है, असंभव संभव हो गया है। और हमारे लोगों के प्रयास से, हमारे प्रशासकों के प्रयास से, हमारे नेताओं के प्रयास से, हमारे प्रधानमंत्री के प्रयास से, मुख्यमंत्री के प्रयास से, इंजीनियर के प्रयास से, ठेकेदारों के प्रयास से, मजदूरों के प्रयास से, सभी के प्रयास से, श्रमिक वर्ग ने जो श्रम किया है उनका भी बहुत योगदान है। और सभी के प्रति बहुत बहुत आभार है। और ये एक नेक और अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। ऐसे काम से भारत विकास की ओर गति से बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय नर्मदा मैया, जय जय नर्मदा मैया, हर हर नर्मदा मैया, जय हो।